गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल राजस्थान जी के ट्रेनिंग पर। दोस्तों, आज की हमारी ये अंग्रेजी की पहली क्लास है जिसमें हम टेंस का टॉपिक कवर करेंगे। दोस्तों, टेंस का मतलब होता है काल या समय, लेकिन वर्तमान संदर्भ में जो हम टेंस अभी पढ़ते हैं उसे हम फॉर्म ऑफ वर्ब्स यानी कि क्रिया के रूप में पढ़ा जाता है। और हमारे जो टॉपिक हैं फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर, उनमें हमें ये पूछने के चांस रहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हमारे सिलेबस का टॉपिक है। स्पॉटिंग एरर आपको एक सेंटेंस दे देगा और उसमें आपसे गलती निकलवाएगा, स्पॉटिंग एरर्स। और इसके अलावा खालिस्तान वाला तो आ ही गया आपका। ये मेन दो टॉपिक हैं, सीधा सीधा भी पूछ सकता है। तो टेंस हमारा इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक टॉपिक है जो कि कक्षा 3-6 में शुरू हो जाता है और हमें ये पढ़ना होता है। तो दोस्तों, टेंस क्या होता है? सबसे पहले टेंस का मतलब होता है, मैंने पहले जैसे आपको पहले बताया कि टेंस का मतलब होता है काल या समय। तो दोस्तों, टेंस होते हैं तीन। टेंस तीन होते हैं, ये सबको पता है आपको। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसको बोलते हैं हम भूतकाल। और तीसरा है फ्यूचर टेंस। दोस्तों, इस टेंस टॉपिक के कुछ स्पेशल रूल्स हैं जो हम यहाँ पर कवर करेंगे। और आपका ये टॉपिक हम आपके जो सिलेबस है पीटीटी बीएसटीसी का, उसके अकॉर्डिंग हम ये पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अभी हम चल रहे हैं हमारे टेंस के जो कुछ फिक्स रूप हैं, कुछ एस्पेक्ट हैं, वो हम देखेंगे। सॉरी जैसे टेंस होते हैं तो प्रत्येक टेंस के चार चार उपविभाग होते हैं, जिसमें आता है इंडेफिनेट, दूसरा आता है कंटिन्यूअस, तीसरा आता है परफेक्ट और चौथा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये पी है, ये ई है, RFECT परफेक्ट। कंटिन्यूअस में CONTINUOUS। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस में वाक्य के अंत में है आता है, ये आपको पता है। जैसे सीता गाती है, अगर यहाँ पर थे ये गा आ जाता था, ये हो जाता पास्ट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के लास्ट में ता है, ती है या ते हैं आते हैं। ये तीनों आते हैं। जैसे उदाहरण, मोहन वीणा बजाता है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का वाक्य हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के जो वाक्य हैं उनको सॉल्व करने के लिए कुछ फिक्स नियम होते हैं, जैसे जिनको बोलते हैं हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में शामिल करते हैं, वाक्य रचना में। वाक्य रचना, सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसमें आता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, ये हमारा फॉर्म होता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इससे आगे हम। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हम कब पढ़ रहे हैं?
आगे हम इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ फिक्स नियम हैं। जैसे सब्जेक्ट यानी कि आपका कर्ता एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा। अगर एक वचन नहीं है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये डायरेक्ट आपसे स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस में पूछ लेगा। जैसे एक सेंटेंस में आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, राम प्ले जब प्लेज इंग्लिश, तो आपको इसमें पूछ लेगा, यहाँ पे लिख देगा कौन सा आएगा। ये यहाँ पे आप खाली स्थान छोड़ सकता है, यहाँ पे लिख देगा प्ले या प्लेज। तो आपको यहाँ से फिर इस फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान को भरना होगा। तो आप कौन सा भरेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसमें ही नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, नकारात्मक वाक्य, नहीं वाले वाक्य। नकारात्मक वाक्य के लिए इंडेफिनिट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, डू और डज, जिसमें एक वचन के लिए डज नॉट और बहुवचन या आई मैं वाला आई, इसके लिए लगता है डू नॉट। अब जैसे कोई सेंटेंस है, यहाँ पर स्पॉटिंग एरर वाला प्रश्न देगा आपको कि एरर कहाँ है। आई डू डज नॉट, आई एक डज नॉट दो, गो टू मार्केट 3 और 4। अब पूछ लेगा कौन सा गलत है, स्पॉटिंग एरर यानी कि गलत कौन सा है। तो इसमें ये वाला गलत हो गया क्योंकि आई के साथ क्या आता है, डू नॉट। ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा। इसके आगे हम चलते हैं, इसका प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो जैसे यही सेंटेंस है, क्या राम बाजार जाता है, तो इसमें क्या आएगा, डज राम गो टू मार्केट और प्रश्नवाचक चिन्ह। यही आपका प्रश्न वाला सेंटेंस बन गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों कुछ फिक्स नियम और होते हैं टेंसेज के, मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ जो क्रियाएं हैं वो परसिविंग होती हैं। परसिविंग का मतलब होता है वो हम चलती रहती हैं, लेकिन हम उनको जो फॉर्म होती है आईएनजी वाली फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म आपको पता ही होगा कि ये कंटिन्यू चलने वाली फॉर्म होती है। जैसे जा रहा है, हंस रहा है, ये परसिविंग फॉर्म है जो कंटिन्यू चलती रहती हैं। लेकिन जब इंद्रिय बोध की बात आती है, यानी कि शारीरिक क्रियाएं जब आती हैं तो उनके लिए आईएनजी यहाँ पर नहीं लगता। जैसे हियर, सुनना, हियर मीन्स सुनना। टेस्ट यानी कि स्वाद लेना या स्वाद आना, यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, आई एम हियरिंग ए नॉइज़ आउटसाइड, यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा, हियरिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मैं एक शोर बाहर सुन रहा हूँ, आई हियर ही आएगा यहाँ पर। ये गलत सेंटेंस है, यहाँ पर आएगा आई हियर ए नॉइज़ आउटसाइड। इंद्रिय बोध जब होता है तो आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आती, ये नियम है फिक्स। और इसमें हो गया सी, देखना, देखने में भी कभी सीइंग नहीं आता। और इसके अलावा रिच, अपीयर होना, दिखना, अपीयरेंस मतलब अपना रूप कैसा है, अपीयरेंस, उसमें भी नहीं आएगा। और लाइक, पसंद करना, तो लाइकिंग नहीं आएगा, ठीक है। और रिमेंबर,
मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। रिमेंबरिंग नहीं आएगा, रिमेंबर ही आएगा, REMEMBER। दोस्तों और कुछ इसके फिक्स नियम हैं। बिलोंग वाला जो वाक्य होता है, बिलोंग, जैसे यह पुस्तक मेरी है, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, तो इसमें भी ING कभी नहीं आता है, ये बिलोंग्स ही आता है। यानी कि अगर यहाँ का कर्ता सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, तो ये बिलोंग्स आ गया। अगर ये प्लूरल नाउन होता तो यहाँ पे क्या आता, बिलोंग। ठीक है दोस्तों, अभी हम कुछ और इसके नियम हैं उनको देखेंगे और हमारे टेंस कवर हो पाएगा। आगे चल रहे हैं हम। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप ये वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो कि आप BSTC और PTT के एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं, कर रहे हैं। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने कवर कर लिया है, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा कि जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट में ता है या ती है आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगाते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम डू नोट और डज नोट का प्रयोग करते हैं। डू नोट आता है बहुवचन और आई के साथ, और एक वचन के साथ आता है डज नोट। और प्रश्न में भी यही होता है, प्रश्नवाचक वाक्य हमें अगर बनाना है तो आई और बहुवचन वाले प्रश्न के सबसे पहले डू आ जाएगा और एक वचन के लिए उसमें आ जाएगा डज। जैसे डज राम प्ले क्रिकेट, डज राम प्ले क्रिकेट, जिसका मतलब हो गया कि क्या राम क्रिकेट खेलता है। डज राम प्ले क्रिकेट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला हम चल रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों ये टॉपिक हमने पढ़ा हुआ होता है कितनी ही बार, लेकिन इसमें हमें प्रॉब्लम होती है, हमें समझ में नहीं आता कि इसके साथ एक वचन आएगा, इसके साथ बहुवचन आएगा, हम गलती कर देते हैं। और जब स्पॉटिंग एरर वाले प्रश्न आते हैं तो वो हमें कंफ्यूज करते हैं कि इसमें एक वचन आएगा, बहुवचन आएगा, वो हमें पूरा ही सही लगता है तो हम उसमें ढूंढ नहीं पाते हैं। इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मैं बात करूँ तो लास्ट में आता है इसमें रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तीन ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि तीन हेल्पिंग वर्ब आती हैं, इज, एम, आर। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ आता है ING हमेशा। अब इसमें इस किसके साथ आएगा, आर किसके साथ आएगा और एम किसके साथ आएगा, यह देखने वाली बात है। तो दोस्तों इज आता है ही, शी, इट और एक नाम वाले वाक्य, ही, शी, इट एक नाम। एम आता है आई के साथ, आर आता है यू, वी, दे और बहुवचन। जैसे एक से अधिक नाम वाले वाक्य होते हैं, राम और श्याम गाना गा रहे हैं, तो उसमें आ जाएगा आर। देखते हैं हम तीन सेंटेंस यहाँ पर इसके, जैसे ही इज स्टडिंग, इंग्लिश। ही एक वचन है तो क्या आ गया, इज। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी होती है, उसमें हमने ING लगा दिया, स्टडिंग, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। अगला है आई एम टीचिंग इन ए कॉलेज, मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। तो ये आई के साथ क्या आ गया, एम। इसी के साथ अगला यू आर मेकिंग ए प्रोजेक्ट, तुम एक प्रोजेक्ट बना रहे हो। तो यू के साथ क्या आ गया, बहुवचन के साथ हमेशा आर आएगा, आर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेंटेंस के रूप में आ सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको खाली स्थान दे देगा और उसमें हेल्पिंग वर्ब भरवा लेगा, या आपको
करेक्ट फॉर्म वर्ब भरवा लेगा, यानी कि सेंटेंस दे दिया। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, सीता खालिस्तान क्रिकेट इन इवनिंग। यहाँ पे अब खालिस्तान में, अब यहाँ पे लिख दिया प्ले। इज प्लेइंग। 4 ऑप्शन वाले सेंटेंस आपके आएंगे, प्लेड, और या कोई नहीं। ऐसे सेंटेंस आएंगे तो क्या भरेंगे हम? प्ले आ नहीं सकता क्योंकि ये एक वचन है, प्लेड आ नहीं सकता क्योंकि ये पास्ट में जाएगा, कोई नहीं तो कोई नहीं हो गया, तो क्या आ जाएगा? इज प्लेइंग। ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं? नॉट। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे, वो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे यही सेम सेंटेंस लेते हैं, सीता इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सीता इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका एक और ले लेते हैं हम, यू आर नॉट मेकिंग केक। तुम केक नहीं बना रहे हो। ठीक है दोस्तों। अब इसका एक और रूप होता है इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है, तो क्या आ जाएगा? आर वी गोइंग टू अजमेर। क्या हम अजमेर जा रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। इसी का एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं, इज राम परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। क्या राम स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है, प्रस्तुति दे रहा है? तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। 3 सेंटेंस हो गए हमारे। इस तरह से आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट विभाग ये कंप्लीट हो गया है। और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, या कुछ भी जानकारी चाहिए हो, बाद में कोई कन्फ्यूजन हो तो हम उसको कवर करेंगे और बिल्कुल आपको वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व करवा दी जाएगी। राजस्थान जी की ट्रेनिंग जो टीम है वो आपका बेहतर चाहती है। अगला हम ले रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़ और हैव, और इसमें दोस्तों लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें जो सेंटेंस के लास्ट में आता है वो आता है चुका है, चुकी है और चुके हैं। अब जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर आएगा, राधा भोजन बना चुकी है। चुकी है देखते हैं हमें समझ में आ जाएगा। चूँकि हमारा क्वेश्चन हिंदी में बनेगा नहीं तो ये थोड़ा 6वीं क्लास की बात हो जाती है कि लास्ट में ये आएगा, हमें सीधा सेंटेंस दे देगा, उसमें डायरेक्ट पूछेगा हैज़ हैव आए। हमें समझना होगा इसमें कि कौन सा सेंटेंस है और इसमें क्या लगाना है। अब जैसे सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में क्या आता है? सब्जेक्ट राधा। अब राधा एक वचन है तो उसमें आ जाएगा हैज़। अब बना चुकी है तो V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुक लिख देंगे, कुकड, और भोजन को फूड। राधा हैज़ कुकड फूड। अगर बहुवचन होता, तुम स्कूल से आ चुके हो, तो यू हैव कम फ्रॉम स्कूल। तुम विद्यालय से आ चुके हो सॉरी दोस्तों। अब इसी का नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि हैज़ हैव आ जाएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी प्लस नॉट लग जाएगा। अब जैसे यही सेंटेंस में ले लूँ, राधा हैज नॉट गॉन टू मार्केट, यानी कि राधा बाजार नहीं जा चुकी है। मोहन एंड मीरा हैव नॉट
प्लेड क्रिकेट। ये जो सेंटेंस है आपका ये बहुवचन हो गया, तो यहाँ पे हैव आ गया। मोहन एंड मीरा 2 जने हो गए, तो हैव आ गया बहुवचन की वजह से। दोस्तों, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो कि आपका प्रेजेंट टेंस का लास्ट उपविभाग है, इसमें हम पहचान आती है, समय आता है। सबसे पहली पहचान समय आता है। सुबह से, 2010 से, ऐसा कोई समय देगा और साथ में देगा रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। तो इस सेंटेंस को बनाने का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है। इसमें हैज़ प्लस हैव आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, प्लस बीन आएगा, इसी के साथ जुड़ा होगा बीन। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें आएगा क्या, आईएनजी। और उसके अलावा समय से पहले आएगा सिंस या फॉर, ये हमें देखना होगा। अब जैसे कोई वाक्य है, मैं 2 घंटे से पौधों में पानी दे रहा हूँ। सब्जेक्ट आ गया आई के साथ कौन सा आएगा इसमें से, हैव बीन। पौधों में पानी देने को बोलते हैं वाटरिंग। पौधों को बोलते हैं प्लांट्स। अब 2 घंटे से दे रहा हूँ, फॉर 2 आवर्स। अभी 4 क्यों आया आपको पता होगा, फिर मैं बताना चाहूँगा। सिंस जो होता है वो आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि कोई समय बिंदु होता है, 1935 हुआ, सुबह हुआ, फिक्स है, पॉइंट है तो सिंस आ जाएगा। और 4 है वो आ जाएगा पीरियड ऑफ टाइम, अवधि के लिए। 2 घंटे से 11 बजे से 2 बजे तक जो पीरियड होता है, अवधि, उसके लिए आ जाता है 4। ठीक है दोस्तों, एक सेंटेंस और देखते हैं। राम हैज बीन क्यों आया, क्योंकि ये एक वचन है। राम हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, तो इसमें समय आ गया। समय के साथ में क्या आया है, फुटबॉल खेल रहा है, तो हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। अब इसी का नेगेटिव हमें बनाना हो तो वही हैज़ के बाद में क्या लगा देंगे, नॉट, नेगेटिव। राम हैज़ नॉट बीन। दोस्तों, बीन के बाद में नॉट नहीं लगेगा, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ रहेगा, बीन अलग से आता है। हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, ये हमारा इसका नेगेटिव हो गया। और इसका जो इंटेरोगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव में वही हैज़ सबसे पहले, हैज़ राम बीन। अब यहाँ देखिए आप, हैज़ आएगा, राम आएगा, फिर बीन आएगा, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। प्लेइंग, हैज़ राम बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों, ये आपका प्रेजेंट टेंस का पार्ट कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट टेंस में हमने देखा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें ता है, ती है, ते हैं आते हैं। मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले टेंस 3 होते हैं, हमने ये देखा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 उपविभाग होते हैं, हमने ये देखा। इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें लास्ट में क्या आता है किसी भी सेंटेंस में होगा वो मतलब प्रेजेंट टेंस का ही होगा। तो इससे पहले सबसे पहले हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लास्ट में आता है ता है, ती है, ते हैं, जिसमें मोहन वीणा बजाता है। हमने ये सेंटेंस लिया था। इसकी वाक्य रचना होती है, सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, उसमें एस या यस आ जाता है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब हम देख रहे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो वाक्य रचना है वो किस प्रकार से होगी। दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें और
आप वीडियो में किसी प्रकार का सुधार चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं कि आप हमें कमेंट करेंगे और बिल्कुल आपको आपकी जो समस्या है वो हम सोल्व करने का पूरे प्रयास करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें सब्जेक्ट कर्ता एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस, अगर एक वचन नहीं है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे सेंटेंस है राम प्ले प्लेज इंग्लिश, तो मैंने आपको बताया था कि खालिस्तान दे देगा, यहाँ पे लिख देगा प्ले प्लेज। तो आपको इसमें से देखकर ये सही करना है क्वेश्चन कि राम के साथ प्ले आएगा या प्लेज आएगा। तो राम एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, एस या ई एस। इस तरह से क्या हो गया, ये प्लेज सही हो जाएगा। नकारात्मक वाक्य बनाना हो तो इसके लिए दो हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, डू और डज। डू डज में से एक वचन के साथ डज नॉट, बहुवचन और आई के साथ डू नॉट। तो आई डू नॉट गो टू मार्केट। अब इसमें स्पोर्टिंग एरर वाला मैंने बताया था आपको कि ऐसे सेंटेंस दे देगा, 1 2 3 4 लिख देगा, फिर आपको पूछेगा कि कौन सा गलत है, 1 गलत है, 2 गलत है, 3 गलत है, 4 गलत है। तो अगर ये डज नॉट लिखा हुआ होता यहाँ पर तो इसका आंसर क्या होता, डू, दो, क्योंकि दूसरा गलत है, बाकी सब सही है। अब प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। अब इसमें प्रश्नवाचक वाक्य कैसा होता है कि सबसे पहले क्या आ जाता है, क्या राम बाजार जाता है, तो राम के हिसाब से सबसे पहले क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब जो कि है डज। डज राम गो टू मार्केट। अब हम इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। सॉरी, कुछ वाक्य होते हैं जो कि परसीविंग होते हैं, परसीविंग कुछ वाक्य होते हैं जिनमें आईएनजी लगता है नहीं लगता है, ये हमें देखना होता है। तो इंद्रिय बोध यानी कि शरीर की जो क्रियाएं होती हैं, तो उसमें हियर जैसे सुन रहा है, टेस्ट स्वाद ले रहा है या उसको स्वाद आ रहा है, देख रहा है, अपीयर या अपीयरेंस मैंने उसको कैसा दिख रहा है, खुद का अपीयरेंस, लाइक पसंद कर रहा है, रिमेंबर याद कर रहा है। तो इन किसी के साथ भी आईएनजी नहीं आता है दोस्तों, आईएनजी नहीं आता है, ये सीधे आते हैं। आई एम हियरिंग ए नॉइज आउटसाइड, ये सेंटेंस गलत है, सॉरी ये हमेशा आएगा आई हियर, यानी कि फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ही आएगा, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ही आएगा, कभी भी आईएनजी नहीं आता है इंद्रिय बोध वाले वाक्यों के साथ। ये 4-5 तो आप याद ही करके रखिए, जैसे हियर हो गया, टेस्ट हो गया, लाइक हो गया, सी हो गया, ये 4 तो आप बिल्कुल याद करके रखिए। ये तो आपको पता दिखते ही पता होना चाहिए कि इनके साथ कभी भी आईएनजी हमें नहीं लगाना है दोस्तों। आगे हम चल रहे हैं कि नेगेटिव जो इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो प्रेजेंट डज राम प्ले क्रिकेट, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जिसकी लास्ट में आता है रहा रही है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगती है, ही शी इट के साथ और एक नाम के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, यू वी दे बहुवचन के साथ आर लगता है, ही इज स्टडिंग इंग्लिश एक वचन है तो इज आ गया, स्टडी के साथ आई एन जी आ गया और ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, इसके हमने नकारात्मक वाक्य किए, प्रश्नवाचक वाक्य किए। अब हम आगे चलते हैं, इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज़ और हैव, और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तीसरी फॉर्म आती है दोस्तों। तो और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हम करते हैं चुका है, चुकी है, चुके से। अब जैसे राधा हैज़ कुक्ड फूड, यू हैव कम फ्रॉम स्कूल, हमने ये देखा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय देगा, जैसे सुबह से, 2015 से, रहा है, रहे हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज़ हैव और उसके साथ लगता है बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सिंस फॉर। मैंने सिंस फॉर के लिए आपको बताया कि सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम से पहले। अब जैसे वाक्य है, मैं 2 घंटे से पौधों में पानी दे रहा हूँ, मैंने लगाया आई हैव बीन वाटरिंग प्लांट्स फॉर 2 आवर्स। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस हमने लिया, राम हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, ये हमने लिया। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहेंगे राजस्थान जी की ट्रेनिंग टीम की ओर से। मैं आपको आज के ये सेशन अभी ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद।